तो आज ये न्यू बैच का तीसरा वीडियो है। इसके पहले के 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जिसमें क्लास 10th का मैथ पढ़ाया गया है, जिसमें पहला पार्ट है वास्तविक संख्याएँ, उसका परिचय वाला वीडियो और प्रश्नावली 1.1 का सवाल भी इसमें अपलोड हो गया है। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1.2 का सवाल। उसके पहले हम कुछ जान लेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कुछ टाइम शुरू के 5 से 10 मिनट हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन का वीडियो देखेंगे। जिसमें कैलकुलेशन क्या हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब कैलकुलेशन में क्या जाएगा हमारा, मैथमेटिक्स में जैसे आपको पता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सभी क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है यदि आप मैथ्स के सवाल को अच्छे से लगाना चाहते हैं तो। फिर से मैं बोलूँगा, ये सब सुनकर के अगर कोई भी न्यू व्यूवर्स है तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ऐसा ना हो कि ये छोटे क्लास का वीडियो चल रहा है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन सिखाया जा रहा है। ये सभी चीज़ें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम क्या करते हैं, जब कभी भी कोई सवाल लगाते हैं तो उसमें स्टक हो जाते हैं। कभी कभी मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा बड़ा आ जाता है, एडिशन आ जाता है, सब्ट्रैक्शन आता है, पॉइंट वाले आते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, सही से लगा नहीं पाते हैं। लेकिन मैं आपको वादा दिलाता हूँ, यदि आप डेली सीखते हैं, इसको करते हैं, तो आपके जो भी मैथ के क्वेश्चन हैं वो आप आसान तरीके से लगा पाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ कैलकुलेशन शुरू की। तो आप देखेंगे यहाँ पे बोर्ड पर 4 एग्जाम्पल लिखे हैं। मैथमेटिक्स यहाँ क्या है, मल्टीप्लिकेशन है हमारा है। तो कुछ लोग देखकर बोलेंगे ये तो हमको आता है, इसमें क्या ही रखा है, तुरंत वीडियो क्या करेंगे, स्किप कर देंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जिस प्रकार से आपको आता है वो इनफ नहीं है सवाल को अच्छे से लगाने के लिए। आपको इतनी स्पीड से आना चाहिए कि जो भी ये सवाल है उसको आप कम से कम टाइम में अच्छे तरीके से कर पाएँ। जैसे यहाँ पे करके देख लेते हैं। पहले तो मैं आपसे बोलूँगा कि टाइमर लगा के इस चारों क्वेश्चन को हल कीजिए, कितने टाइम में आप इनको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप किए होंगे। हम इसको हल कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले करेंगे आप यहाँ पे 5 कैसे करेंगे, 5 9 45, फिर 5 7 35, 6 9 54, 54 में अगर हम 35 जोड़ेंगे तो सर कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 89। ठीक है, फिर उसके बाद क्या जाएगा, 89 और 4 जोड़ेंगे तो कितना, 93 हो जाएगा। 5 8 40, 6 7 42, 40 82, 82 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो 9 2 11, 91 हो जाएगा। 6 8 48 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो 8 9 17 क्या जाएगा हमारा, 57 आ जाएगा। इस स्पीड से आपको करना है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, 6 8 48 अगर हम करेंगे यहाँ पे, 8 6 7 42, 7 8 56, 56 और 42 अगर हम जोड़ेंगे तो 98 हो जाएगा। 98 और 4 जोड़ेंगे 102 हो जाएगा, बचेगा 10। 6 9 54, 7 7 49, 49 से जोड़ेंगे 103, 103 में अगर हम जोड़ेंगे 10, 113 का 3 हो जाएगा, फिर बचेगा 11 9 63, 63 में 11 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा हमारा 74 आ जाएगा। इस प्रकार से आपको इतनी स्पीड से करना है। और आपको ये लग रहा हो कि यहाँ पे रटा रटाया कुछ लिए, तो ऐसा कुछ नहीं, रैंडमली यहाँ पे लिया हूँ अभी जस्ट, और ये क्या है, प्रैक्टिस है, इस वजह से इस प्रकार से कर पा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्या यहाँ पे 3 9 27 होता है, 3 7 21, 5 9 45, 45 21 अगर हम जोड़ेंगे 66 आएगा, और उसके बाद 66 और 2 का जगह 68, 6 3 7 21 और 6 27, 7 5 35, 35 27 जोड़ेंगे आ जाएगा हमारा कितना, 62 का 2, 5 7 35, 35 और 6 क्या आ जाएगा हमारा 41 हो जाएगा, 41287। क्या आप इतनी स्पीड से कर सकते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, 9 5 45 करेंगे यहाँ पे, फिर 9 चौका 36, 8 पंजे 40, 40 और उसके बाद 36 40 80 हो जाएगा हमारा यहाँ पे 0 8, फिर 9 8 72, 8 चौका 32, 32 और अगर हम 72 जोड़ने जाएंगे तो कितना आएगा सर, हमारा आएगा 104। 104 में अगर हम जोड़ेंगे यहाँ पे 8 तो हो जाएगा हमारा 110 का 0, फिर बचेगा 11 8 से 64, 64 में अगर 11 जोड़ेंगे तो आएगा हमारा कितना, 75। तो ये क्या आएगा हमारा यहाँ पे आंसर आएगा। इस प्रकार से 4 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन थे जो हल हुए। देख लेते हैं कैलकुलेशन में कुछ और। तो आप देखेंगे बोर्ड पर यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल लिखे हैं, तो इसको हम कर लेते हैं फटाफट। इसको भी हम बताए थे कैसे हम करेंगे, वो तो हमको आता है, बचपन से हम जोड़ सीखे, कक्षा 1 2 से सिखाया जाता है हमको। लेकिन अब हमको वैसे नहीं करना है, थोड़ा सा अच्छे से करना है, जल्दी जल्दी करना है। कैसे करेंगे हम, ये 100 प्लेस पर है, 8 8 7 1500 हो जाएगा, और 9 6 15 150, 15 1 1650 हो जाएगा, 8 7 15, 1650 में अगर हम 15 जोड़ेंगे तो सर कितना आएगा, 1665 आएगा। कितना आएगा, 1665। नेक्स्ट हमारा क्या है, 700 600 1300 हो जाएगा, 8 7 15 150 हो जाएगा, यहाँ पे 13 1450, 9 9 18, 1450 में अगर 18 जोड़ेंगे तो आएगा 1468। ठीक है, 1468। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे घटाना है हमको, 796 में से 534 घटाना है। कैसे घटाएंगे सर, हम पहले 700 में से 500 हटा देंगे, बचेगा 200, 296। अब क्या करना है हमको, यहाँ पे 34 घटाना है, तो हम डायरेक्ट के 100 में से 34 घटा देंगे, कितना बचेगा हमारा, 66 बचेगा। तो 166 वो और यहाँ पे 96 ऐड कर देंगे दोनों को, तो क्या आ जाएगा हमारा 262। कितना आ जाएगा, 262 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा 643 में से 561 घटाना है। 600 में से 500 घटाएंगे क्या बचेगा, 100, 143। अब 143 में से 61 घटाना है, तो अगर मैं 100 में से 61 घटा दूंगा तो कितना बचेगा, 39 बचेगा, और 39 और 43 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा सर, 82 आ जाएगा। क्या जाएगा, 82। तो ये क्या जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको बहुत ही स्पीड तरीके से करना है। ठीक है, कैलकुलेशन में देख लेते हैं हम नेक्स्ट आगे। तो कैलकुलेशन में आगे आप देखेंगे यहाँ पे 3 एग्जाम्पल और लिखे हैं। यकीन मानिए ये सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सभी चीज़ों को करें और प्रैक्टिस भी करें खुद से कम 10 मिनट 15 मिनट डेली।
पहले यहाँ पे क्या 18 गुणे 17 गुणे 19 है, तो हम कैसे कर लेंगे। यहाँ पे मैं बताया था कि कम से कम 30 तक पहाड़ा आपको याद होना चाहिए। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे 17 हमारा 17 इससे पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या जाएगा हमारा 17 नौ कितना होता है 100, 17 8 136, 17 9 153 होता है। तो यहाँ पे जाएगा 3 बचेगा 15, 17 कम 17, 17 में 15 जोड़ेंगे आएगा कितना सर 32, कितना जाएगा 32 आ जाएगा। अब 18 गुणा कर लेंगे, 18 3 होता है 54, फिर 18 दूनी 36, 36 में अगर हम 5 जोड़ेंगे 41 आएगा, फिर 18 3 54 और 4 क्या जाएगा हमारा 58। ये क्या आएगा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नीचे यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल है। इस प्रकार से एग्जाम्पल क्यों लिए हैं, क्योंकि अभी आप इस क्लास 9 में पढ़ करके आए होंगे, इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, और अभी क्लास 10 में भी आगे आप पढ़ेंगे, इसी प्रकार से आते हैं क्वेश्चन, इसको हल करना रहता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे देखेंगे, 7 से हमारा कट रहा है, ये भी किसी को भी आप काट सकते हैं, 7 से काटेंगे इसको, 7 5 35 होगा 5 बार में, लेकिन पॉइंट 1 पर है तो हम लगाएंगे यहाँ पे 1 दशमलव। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 22 से 5 में करेंगे, 22 पंजे 110। देखिए जब 110 होगा तो हमको लगाना है दशमलव भी 1 अंक पर, यानी ये जीरो हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा हमारा 11 बचेगा। 22 से गुणा करेंगे, इसमें क्या आएगा हमारा 11, केवल यहाँ पे क्या आएगा 11 आएगा, और फिर बचेगा हमारा क्या 4.2 बचेगा। 11 का डायरेक्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे। बताए थे जब कभी 11 से गुणा करना होता है सिर्फ जोड़ना होता है, इसको जोड़ दीजिए 2, फिर 4 2 6, फिर उसके बाद 4, पॉइंट कितने पर लगाना है 1 अंक पर लगाना है, तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये हो गया। तो अब देखेंगे यहाँ पे तीसरा वाला एग्जाम्पल हमारा है, इसको देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो देखेंगे हम इसको भी इसी प्रकार से लिए, क्योंकि सवाल हमारे इसी प्रकार से आता है, इसलिए हम इसी प्रकार से लिए सर, ताकि आपको आगे अगर आए सवाल तो करने में आसानी हो। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे 7 से कोई इसमें से कट नहीं रहा है, तो हम कैसे गुणा करेंगे। गुणा करिए, ऐसा गुणा करना है आपको, क्योंकि ऐसा गुणा करना है ताकि जल्दी मतलब कम समय में आ जाए और आसान तरीके से आए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक हमारा ये क्या 11 है, तो 11 को आप लास्ट में बचा कर रखिए, कितनी बड़ी भी संख्या होगा 11 से गुणा करना होगा, सिर्फ हमको जोड़ना रहता है, आसानी से हम कर लेंगे। तो फिर हम किसका किसका गुणा किस में करें, पहले 23 से इसमें कर लेते हैं, फिर 24 से कर लेते हैं। ठीक है, आसान तरीके। देखिए पहले क्या करते हैं, इन सबको उतार लेते हैं यहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ पे 24/7 मल्टीप्लाई यहाँ पे 11 है। अब क्या करिए 23 का पहाड़ा आपको आना चाहिए, मैं बताया था 30 तक पहाड़ना चाहिए, जब 23 करें 23 का क्या जाएगा 92 बचेगा 9, 23 से कम 23, 9 3 12 हो जाएगा 32, फिर 23 3 क्या होता है 69, 69 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा 72 आएगा, 72 आएगा। ठीक है, 23 दूनी 46, 23 3 क्या होता है हमारा 69 होता है। पॉइंट कितने पर लगाना है सर 2 अंक पर लगाना, तो यहाँ पे 2 अंक पर पॉइंट हमारा लग जाएगा। ठीक है, आगे अब क्या करेंगे हम, देखिए फिर यहाँ पे 11 बचा है, 24 से भी गुणा करना है, 24 या फिर आप 7 से काट भी सकते हैं, या फिर क्या करें 24 से गुणा करते हैं यहाँ पे ना, तो डायरेक्ट 24 से गुणा करते हैं, फिर 11 से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 11 से गुणा करना होता है, क्या करते हैं सिंपली हमको जोड़ना रहता है, तो हम कैसे करेंगे यहाँ पे, बाकी जो बचा है पहले 24/7 उतार देंगे। 11 से जब कभी किसी संख्या में गुणा करना होगा सिर्फ जोड़ना है आपको, कैसे करेंगे हम 2, फिर 2 2 4, फिर 2 2 4, फिर 7 2 9, फिर आखिर में क्या आएगा हमारा 7 आएगा, क्या आएगा 7। पॉइंट कितने पर लगाना है सर 2 अंक पे लगाना है, यहाँ हमारा क्या जाएगा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करिए यहाँ पे आप चाहे तो पहले भाग कर दीजिए फिर गुणा, तो हम कह रहे पहले गुणा कर दिया आसान तरीके से हो जाएगा। तो हम गुणा करने जाएंगे, 24 का डायरेक्ट करेंगे गुणा, इसमें पहाड़ा पड़ेंगे, 24 दूनी क्या जाएगा 48, फिर 24 चौका 96, 96 और 4 100, 0 10, फिर 24 चौका 96 10, 106 हो जाएगा हमारा, बचेगा कितना 10, फिर 24 नहीं होता है 216, 216 में अगर हम जोड़ेंगे 10 तो क्या आएगा 226 आएगा, बचेगा कितना 22, और 24 सत्ते क्या होता है 24 पंजे 120, 24 छक्का 24 सत्ते 168, और 168 में अगर हम 22 ऐड कर देंगे सर तो क्या आ जाएगा हमारा 190 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 190। पॉइंट लगाना है कितने पर 2 अंक पर, आखिर में क्या बचेगा हमारा 7 बचा है। अब 7 से यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, 7 से डिवाइड कर देंगे क्या आ जाएगा 7 दूनी 14, बचेगा यहाँ पे कितना 5 हो जाएगा 50, 7 सत्ते 49, फिर बचेगा यहाँ पे 1, 7 दूनी 14, फिर बचेगा 2 26, 7 त्रिक का 21, फिर बचेगा 5 50, 7 सत्ते 49, पॉइंट लगाएंगे क्योंकि यहाँ पॉइंट लगाए, फिर बचेगा कितना 1 18, फिर 7 दूनी 14, फिर 7 5 पहले ऐसे आप कर सकते हैं, ये क्या आएगा हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बिना कैलकुलेशन के आप देख सकते हैं, बिना कैलकुलेटर के और बिना साइड में गए हम यहाँ पे पूरी तरीके से इस प्रकार से इसको अच्छे तरीके से करेंगे। और मैं ये आपको बता रहा था इसलिए इतना टाइम लगा है, अगर मुझे करना था और भी कम टाइम में इसको हम कर दिए होते। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से प्रैक्टिस करना है कि अगर इस प्रकार से कैलकुलेशन आए तो आप उसको यहीं पे कर पाए आसान तरीके से। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो उम्मीद है कि आज का जो भी कैलकुलेशन आपको बताया है आपको समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं आज का जो भी हमारा मेन टॉपिक है, जो भी हमारा मेन चैप्टर चल रहा है वास्तविक संख्याएं 1.2 के सवाल को, जिसके लिए आपने इस वीडियो को क्लिक किया है। तो देख लेते हैं पहला सवाल 1.2 का। तो जैसा कि आप देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का पहला सवाल बोर्ड पर लिख दिए है। सवाल है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी सवाल होते हैं अपरिमेय संख्या सिद्ध करना बहुत लोगों के लिए क्या होता है कि बहुत कठिन होता है, बहुत ही उनको डिफिकल्ट लगता है कि सर इसको कैसे किस प्रकार से करेंगे। लेकिन आप इसको वीडियो को पूरा देखिए,
एक अगर आप सवाल अच्छे से देख लेंगे तो जितने भी सवाल हैं अपरिमेय संख्या से सिद्ध करना आप उसको बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे। तो देख लेते हैं पहले वाले को कैसे हम इसको करेंगे। हल करते वक्त हम यहाँ पे लिखेंगे एक लाइन, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, पहली लाइन लिखेंगे कि माना √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये सभी में रहेगी, जितने भी अगर ऐसे सवाल आएंगे सब में हमको ये लिखना है, माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमको सिद्ध करना है अपरिमेय, हमने क्या मान लिया, परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पे इस प्रकार से इसको मान लेते हैं, क्योंकि गणित का नाम ही है मानना। ठीक है, हम बचपन से मानते हैं, माना x का मान, माना इसका मान x है, x का मान ये है। तो यहाँ भी मान लेते हैं माना √5 एक परिमेय संख्या है। तो जो दूसरी हमारी लाइन होगी वो क्या होगी, हम लिखेंगे यहाँ पे √5 बराबर क्या लिखेंगे, a/b। क्या लिखेंगे, a/b लिखेंगे, क्योंकि जब हम यहाँ पे पहले मान लिए √5 एक परिमेय संख्या है, तो अगर वो परिमेय संख्या तो उसको हम बट्टे में लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे केवल माना है कि √5 एक परिमेय संख्या है, और जब इसको परिमेय संख्या मान्य है तो इसके बराबर हम a/b रख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो ये a/b है ये क्या हमारी सह-अभाज्य संख्याएं हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट में कि a और b दोनों ही क्या है, सह-अभाज्य संख्याएं हैं। इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख देंगे a और b दोनों सह-अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी लाइन को क्या करेंगे, हम पहले इसमें हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ पे करेंगे √5b हो जाएगा, बराबर क्या होगा हमारा a हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है, एक भी लाइन आपको नहीं रटना है, सब कुछ एग्जैक्ट बताएंगे क्या कैसे हो रहा है। ठीक है, एक भी लाइन आपको रटना नहीं है। पहला लाइन क्या है, √5 एक परिमेय संख्या है, जब परिमेय है तो उसके बराबर a/b हम लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई करने आता है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। जब इसका हम वर्ग करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा सर, 5b का स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, a स्क्वायर आएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं, दोनों पक्षों क्या किए हम, वर्ग कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट जो लाइन होगी हमारी क्या होगी, आपको यहाँ से देख करके कुछ दिमाग में घंटी बज रही होगी। यहाँ पे जो हमारा 5 मल्टीप्लाई है, इधर का क्या करेगा, डिवाइड करेगा, इधर का डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो 5 है ए स्क्वायर को विभाजित करता है, और जब कोई संख्या किसी के स्क्वायर को विभाजित करती है तो वो उसके बिना स्क्वायर को भी विभाजित कर सकती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको इस प्रकार से, ऐसे लिख सकते हैं कि 5b² बराबर a² बट्टे में कर सकते हैं 5। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे कि 5 a² को विभाजित करता है तो 5 a को भी विभाजित करेगा। ये हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे इस प्रकार से। तो आप देख सकते हैं यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया है 5 a² को विभाजित करता है तो 5 a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे जो लाइन होगा वो क्या होगा, कुछ लोग क्या करते हैं सिंपली यहाँ पे इस प्रकार से लिख देते हैं ऐसे, 5a बराबर 5c। ऐसे क्यों लिखे हैं नहीं पता, ध्यान से देखिए मैं बता रहा हूँ। इसको मैं बताया था अभी कि कोई भी लाइन नहीं रटना है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे जैसे अभी ये जो संख्या यहाँ पे क्या हुआ है, 5 a² को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब ये कि 5 जो है a को भी विभाजित करेगा, यही हमने कहा था। तो जो ये 5 है, जब a को किसी संख्या को विभाजित करेगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ भागफल आएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ भागफल आएगा, तो उसी भागफल को हम मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, c है। इस भागफल को हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, हम मान लेंगे यहाँ पे c है। तो हम एक सूत्र जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल होता है। यहाँ पे ये क्या हमारा भाज्य है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। हमने यहाँ पे इस प्रकार इसको यहाँ पे लिख दिया है। समझ में आ रहा है, मैं बताया था अभी आपको कोई भी लाइन आपको रटना नहीं है। यहाँ पे a बराबर 5c क्यों आया है, क्योंकि जब 5 a को विभाजित किया है तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा भाजक का गुणा हम भागफल में किए हैं, और भाज्य बराबर, ये हमारा सूत्र था, बचपन में पढ़े थे, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल। तो हम यहाँ पे इस प्रकार इसको लिख देंगे a बराबर 5c। ठीक है, अब यहाँ ब्रैकेट में हम एक लाइन और लिखेंगे कि ये जो c है क्या है, एक धन पूर्णांक है। c क्या है, एक धन पूर्णांक है, तो ब्रैकेट में हम लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख देंगे यहाँ पे। अब आगे की लाइन क्या होगी हमारी, आप देखेंगे यहाँ पे a बराबर 5c है। अब यहाँ से आ जाइए, इस लाइन से आ जाइए, तो हम यहाँ पहले क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे 5b²। ठीक है सर, और यहाँ पे a² की जगह पे हम a का मान लिखेंगे। a का मान क्या है, 5c है। ठीक है, यहाँ पे a के पावर 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a के पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, a के पावर 2 हो जाएगा। हम यहाँ से बता रहे हैं 5b² बराबर क्या लिखना था, a² लिखना था, a का मान क्या था, 5c लिख दिए, यहाँ पे पावर 2 था, यहाँ भी लगा दिए पावर 2। तो यहाँ पे 5b² हमारा एस्टिज रहेगा, और यहाँ पे जब वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 5 × 5 = 25, c का वर्ग आएगा। अब ये वाला जो 5 है हमारा, ये वाला हमारा जो 5 है, इस 25 को डिवाइड करेगा सर कितनी बार में, 5 बार में डिवाइड करेगा। तो वापस से हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा b² बराबर क्या आएगा, 5c² आएगा। कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं होगी ना, यहाँ पे ये 5 बार में इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा, 5c² आ गया। अब उसके बाद फिर से यहाँ पे जो हमारा 5 है ये क्या है, मल्टीप्लाई है, इधर आकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं ऐसे, b² बट्टे में लिख सकते हैं 5 बराबर में लिख सकते हैं c²। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे नहीं होगी। तो वापस से हम क्या देखिए, यहाँ पे इसी प्रकार से कुछ मिल रहा है। यहाँ पे 5 a को कर रहा था विभाजित, यहाँ पे 5 b को कर रहा है,
तो वही लाइन पूरी हम यहाँ भी चिपका देंगे सेम टू सेम। बस यहाँ पे 5a² था, आप लिखेंगे 5b² को विभाजित करता है तो 5b को भी विभाजित करेगा, यहाँ पे हम इसको लिख देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख दिए 5b² को विभाजित करता है तो 5b को भी विभाजित करेगा। स्पेस थोड़ा सा कम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। वापस से वही लाइन है, कोई दिक्कत है नहीं, ये दिख रहा है। बस यहाँ पे a² या b² करना है, एक जगह b करना है, सब सेम टू सेम वही लाइन लिखना है और ये सब लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे आप मान लेंगे इसको समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2, ठीक। इसमें कोई दिक्कत नहीं आता होगा नहीं। अब आगे अगर आप देखेंगे हम समीकरण 1 और 2 से अगर देख लें तो समीकरण 1 में यही जो 5 है संख्या हमारी क्या कर रही है, a को भी विभाजित कर रही है और वही 5 जो संख्या है b को भी विभाजित कर रही है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये एक विरोधाभास है क्योंकि हम a और b दोनों को क्या माने हैं, स्वअभाज्य माने हैं। और स्वअभाज्य ऐसी संख्या होती है जिसमें केवल एक गुणनखंड होता है सर, क्या होता है, केवल एक। जैसे 2 और 5 ले ले या फिर 2 और मान लेते हैं 35 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको कौन कौन काटेगा सर, 1 काटेगा, 5 काटेगा, 7 काटेगा, 35 काटेगा और 2 को कौन काटेगा, 1 काटेगा, 2 काटेगा। तो इसमें भी आप देखेंगे केवल 1 मिलेगा और इसमें भी केवल 1। ये क्या हमारा एक स्वअभाज्य का पेयर है, मतलब कि 1 के अलावा और कोई भी स्वअभाज्य के पेयर को नहीं काट सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए 1 के अलावा 5, 5 तो एक है नहीं, 1 के अलावा कौन है, 5 जो दोनों को काट रहा है। तो ये क्या है, एक विरोधाभास है। ये क्या है, एक विरोधाभास है। और यह विरोधाभास क्यों हुआ है, हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या मान लिया था, इसको परिमेय संख्या मान लिया था, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे। तो इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे हल हुआ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट। तो अभी आप देखेंगे दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत नहीं, इसको भी हम बहुत ही आसान तरीके से कर लेंगे इसी प्रकार से, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे हल करेंगे। तो हम यहाँ पे पहले वही लाइन लिखेंगे, पहला लाइन क्या लिखेंगे हम, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये हम यहाँ पे मान लेंगे, ठीक। ये हो गया लाइन। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से वही लिखेंगे हम जैसे हम किए थे, सेम टू सेम। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें, ठीक है। आप देख लीजिए इसको, यहाँ पे मान लेंगे वापस से a/b और फिर लाइन हम वही लिखेंगे, एक में लिख लिए, बाकी सब वही वापस से वही से लिखना है सेम टू सेम। a b क्या है, स्वअभाज्य है, a और b दोनों क्या है, स्वअभाज्य है, ठीक। तो यहाँ पे लाइन ये लिख दिए। आगे क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखेंगे जो 3 हमारा प्लस है, इधर का क्या हो जाएगा, हमारा माइनस हो जाएगा। प्लस है क्या जाएगा, उधर जा करके माइनस हो जाएगा। तो 2√5 बचेगा इधर और a/b -3, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम हल कर लेंगे। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो a-3 भी हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखेंगे तो ये जो हमारा 2 है मल्टीप्लाई है, इधर आकर क्या करेगा, डिवाइड। इधर क्या बचेगा सर, केवल इधर बचेगा हमारा √5 बराबर a-3b बट्टे में क्या बचेगा, हमारा 2 बचेगा, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान से देखिए, अभी पहले वाले सवाल में हम ये सिद्ध कर चुके हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पे a और b दोनों ही स्वअभाज्य संख्या है, स्वअभाज्य संख्या का पेयर है। तो हम यहाँ पे स्वअभाज्य संख्या का पेयर रखेंगे, इसको हम अगर हल करेंगे तो एक परिमेय संख्या आएगा। ऐसा तो है नहीं कि रूट में आएगा, ठीक है। स्वअभाज्य संख्या का हम यहाँ पे a और b दोनों का कुछ भी अगर मान रखेंगे, एक स्वअभाज्य का पेयर रखेंगे, तो ये हल होकर क्या आएगा, एक परिमेय संख्या आएगा। तो एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, ठीक है। ये क्या है, एक विरोधाभास है और यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, ठीक है। तो वापस हम कोई चीज़ लिखना तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसको कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे, आप पिकल नहीं है तो ऐसे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप पहले लिख सकते हैं कि a-3b बट्टे में 2 को हल करने पर एक परिमेय संख्या आएगा, हल करने पर एक परिमेय संख्या आएगा, ठीक है। इस प्रकार लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको, ठीक। ये भी लाइन लिख दी। इसके आगे हम क्या लिखेंगे, इसके आगे हम लिख देंगे कि यह एक विरोधाभास है और हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, ठीक है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, ठीक। ऐसे लिख देंगे। अतः हम लिख सकते हैं आखिर में क्या लिख सकते हैं, अतः 3 + 2√5 क्या एक अपरिमेय संख्या है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है,
तो ठीक है, आपको इस प्रकार से ये सभी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपको नंबर पूरा मिलेगा नहीं। तो आप इसमें आप ये दूसरा सवाल हमारा कितना आसान था, बहुत ही आसान सवाल है, आप इसको देख सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा बोर्ड पर लिख दिए हैं। सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि इनकी संख्याएं अपरिमेय है। 1.2 में सभी संख्याओं को सिर्फ अपरिमेय सिद्ध करना है। तो आप इसको सकते, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक, तो पहला इसमें सवाल है 1/√2, तो इसको भी हम हल कर लेंगे उसी प्रकार से, सेम टू सेम, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं है। ठीक है, तो जब हम हल करेंगे इसको लिखेंगे, पहला लाइन हम लिखेंगे कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हम यहाँ पे इसको इस प्रकार से लिख देंगे। हो गया, ये हो गया। उसके बाद फिर क्या है हमारा, इसको भी हम मान लेंगे इसी प्रकार से कि 1/√2 इज इक्वल टू ए बटे में बी, और वापस से वही लाइन लिखेंगे सर, ए और बी क्या है, सभाज्य। अब तक तो याद हो गया होगा क्या किस में क्या लिखना है। ठीक है, ए और बी दोनों क्या है, सभाज्य। ठीक, इस प्रकार से इसको यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या करेंगे हम, इसका गुणा करेंगे, इसमें हमारा आएगा बी, और इधर क्या आएगा हमारा √2a आ जाएगा। ठीक है, ये क्या जाएगा हमारा √2a आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का हम क्या कर देंगे सर, वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों को जब हम वर्ग करेंगे तो इधर क्या आएगा हमारा b² आ जाएगा, इधर आएगा हमारा 2a का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब यहाँ से देखिए जो हमारा ये वाला 2 है, इधर मल्टीप्लाई इधर कर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो हम यहाँ पे इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि b² बट्टे में 2 इज इक्वल टू में a का स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 हमारा जो है b² को विभाजित करता है, तो 2b को भी विभाजित करेगा। अब वापस से पहले जैसे हम पहला क्वेश्चन हल किए थे उसी प्रकार से लाइन यहाँ पे हमको लिखना है कि 2b² को विभाजित करता है, तो 2b को भी विभाजित करेगा। यहाँ पे हम लाइन चिपका देंगे आराम से। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख देंगे, आप देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट हमारी जो लाइन होगी, फिर से वही बात, 2 अगर b² को विभाजित कर रहा है, यानी कि यहाँ पे b क्या हमारा है, b हमारा भाज्य है। तो भाज्य बराबर सर सूत्र क्या होता है, भाज्य बराबर सूत्र होता है भाजक गुणे भागफल। तो मान लेते हैं भाग देने पर भागफल हमारा क्या आया, c आया होगा। ठीक है, मान लेते हैं भागफल क्या आया हमारा, c आया, तो b बराबर में मान लिया यहाँ पे 2c मान लिया। अब उसके बाद फिर हमको यहाँ पे क्या करना है, c लिख लेंगे। c क्या है, एक धन पूर्णांक है। c क्या है, एक धन पूर्णांक है यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये वाली जो हमारी लाइन यहाँ से है, इसको अगर देखेंगे यहाँ से, तो हम यहाँ से उतार लेते हैं। ये हमारा पहले यहाँ पे लिख लेंगे 2a², इसको लिख लेंगे हम, क्या लिखेंगे यहाँ पे 2a² लिख लेते हैं। या फिर b की जगह पहले हम क्या लिखेंगे, b का मान, b की जगह पे हमारा क्या है 2c है, तो हम लिखते पहले 2c लिख लेते हैं, या फिर जैसे वैसे लिख लेते हैं। चलिए छोड़िए, यहाँ पे देखिए इस लाइन को आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे है b², b का मान क्या है 2c रख लिए। अब करेंगे हम इसका स्क्वायर, क्योंकि b का स्क्वायर है, बराबर यहाँ पे क्या है 2a² है, इसको एच में यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, b² की जगह पे हम लिखे 2c का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि b का मान है 2c, तो हम यहाँ पे दे 2c, और यहाँ पे b का स्क्वायर है, यहाँ भी कर दे स्क्वायर, और इसके बराबर ये था, इसको हम यहाँ पे लिख दिए। इसके आगे हल करेंगे तो वर्ग करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 4c का स्क्वायर बराबर यहाँ पे 2a² एस्टिज रहेगा। अब यहाँ से हम इसको काट देंगे 2 से, तो 2 दफा हम ये कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे हमारा आएगा, यहाँ पे हमारा आएगा 2c का स्क्वायर बराबर a²। फिर से अब यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा क्या मल्टीप्लाई है, इधर आकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि c² बराबर a² बट्टे का 2 लिख सकते हैं। स्पेस कम है, आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। अब वापस से हम यहाँ पे यही वाली लाइन पूरा यहाँ पे चिपका देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम यही वाली लाइन लिखेंगे, इसको इसके पहले मान लेंगे समीकरण नंबर 1। तो हम यहाँ पे इसी को लिख देंगे। अब यहाँ पे b था, यहाँ पे a हो जाएगा, लिख देंगे हम। ठीक है, यहाँ पे हमारे वही 2a² को विभाजित करता है, तो 2a को भी विभाजित करेगा। ऊपर वाली ही लाइन नीचे लिखेंगे। अगर यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा अगर दिक्कत हो रहा होगा, तो आप यहीं से उतार सकते हैं। b की जगह क्या रखना है, a रखना है, बाकी सेम सेम वही लाइन रहेगी। ठीक, यहाँ मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 1 और 2 से हमको देख करके ये लग रहा है कि देखिए यही संख्या 2 है, b को भी विभाजित कर रही है, और वही 2 संख्या a को भी कर रही है। तो ये क्या है, ये ऐसा पॉसिबल है नहीं, क्योंकि a b दोनों क्या है, सभाज्य है। तो ये क्या है, एक विरोधाभास है। तो वापस से फिर से वही सब लाइन हमको लिख रहा है। बताइए, सब सेम टू सेम काम सब में हो रहा है। ठीक है, तो फिर से वही लाइन लिख देंगे हम यहाँ पे।
देखिए हम यहाँ पे लिख देंगे यह एक विरोधाभास है और यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हमारा ये सिद्ध हुआ। आप इसको देख सकते हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट। तो अभी आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा का दूसरा सवाल है 7√5 को हमको सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, हम कर लेंगे एकदम आसान तरीके से। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको हल कर लेते हैं। फिर से हम वही करेंगे, माना हल करते वक्त हम क्या करेंगे सर, हल करते हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पे माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। एक क्या है, परिमेय संख्या। 7/5 क्या है, परिमेय संख्या। हम यहाँ पे लिख दिए इसको। ठीक है, उसके बाद फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे वही बातें वापस से दोहराई जा रही। 7√5 बराबर हो जाएगा a/b। और फिर से लाइन पता है, ए और बी क्या है, ए व बी दोनों क्या है, सभाज्य है। कितनी बार हो गया आप तक याद होना चाहिए कि ये बी दोनों सभाज्य है। इस लाइन में ये आएगा, इस लाइन में ये आएगा, तब तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। सभाज्य संख्या है। ठीक, ये हो गया। आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो देखिए ये क्या है हमारा 7 मल्टीप्लाई है, इधर ही आकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो 7 a√5 बराबर a/, में ये आकर डिवाइड करके तो जाएगा 7b। क्या जाएगा, 7b हो जाएगा। तो √5 बराबर a/7b। ये तो बहुत ही आसान हो गया हमको तो लग रहा है। देखिए अब यहाँ पे √5 बच गया हमारा ना, यहाँ पे क्या बच गया हमारा, यहाँ पे √5 हो गया। अब √5 के बराबर यहाँ पे ये है और a और b दोनों क्या है, सभाज्य है। तो ये एक परिमेय संख्या होगा, हल होकर आएगा एक परिमेय संख्या। और एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। तो जैसे मैंने सवाल किया था, कौन सा किया था हमने सवाल, हमने सवाल किया था भाई साहब दूसरा वाला, जो पूरा लिखा था वही सब हम वापस यहाँ से लिख देंगे। हम क्या लिखेंगे कि a/7b को हल करने पर एक परिमेय संख्या आएगी। क्या आएगी, परिमेय संख्या आएगी। अतः एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। संख्या के बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, यह ऐसा कभी नहीं हो सकता है। और यह क्या एक विरोधाभास है, और यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः लिख सकते हैं ये सब चीज़ें। तो हम यहाँ पे ये सब चीज़ें पूरा लिख देंगे। ठीक है, यह एक विरोधाभास है और यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना कारण हुआ है। ठीक है, अतः 7√5 क्या एक अपरिमेय संख्या। इस प्रकार से करते हैं, बहुत ही आसान सवाल, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। कुछ तो इसमें है ही नहीं, कुछ नहीं करना, सिर्फ एकदम सिंपल सा सवाल है। ठीक, देख लेते हैं आखिरी जो इसका क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर तीसरा का हमारा ये आखिरी सवाल है। 6 + √2 इसको सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या। बहुत ही आसान है। देखिए इसको भी कर लेंगे उसी प्रकार सेम टू सेम। वैसे तो आप इसको कर सकते हैं। क्या करेंगे, हम पहले माना हल करेंगे। तो माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हम इसको यहाँ पे इस प्रकार से लिख लेंगे सर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक, अब क्या करेंगे, फिर से वही लाइन लिखेंगे। 6 + √2 बराबर a/b। ब्रैकेट में क्या लिखना है, आपको पता है क्या लिखना है, a और b दोनों ही क्या है, सभाज्य है। a और b दोनों सभाज्य है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए ये 6 प्लस में जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, माइनस में हो जाएगा। तो √2 बराबर क्या हो जाएगा, a/b माइनस का क्या हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। तो इसको अगर हम हल करेंगे और भी आ जाता तो a माइनस गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6b, और बट्टे में क्या हो जाएगा हमारा b हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद कुछ नहीं करना है। अब फिर से वही चीज लाइन आ जाएगी। √2 हम अपरिमेय संख्या सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, √2 क्या एक अपरिमेय संख्या है, आपकी किताब में दिया उदाहरण भी है, और √2 एक अपरिमेय संख्या भी है। तो एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। तो वापस से वही लाइन हमको लिखना है। इसको हल करने पर क्या आएगा, एक परिमेय संख्या आएगा। a और b दोनों क्या है, सभाज्य है। तो हम यहाँ पे क्या हम लिखेंगे, यहाँ पे a - 6b बट्टे में b
को हल करने पर एक परिमेय संख्या आएगा। तो इस प्रकार से हम पूरा यहाँ पे लिख देंगे। इसके पहले वाली जो लाइन थी पूरा सेम टू सेम वही लिख देंगे, ठीक है। कि एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, यह एक विरोधाभास है और यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना का कारण हुआ है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। आप इसको लिख सकते हैं। एग्जैक्ट हमारा ये पूरा 1.2 समाप्त हुआ। तो उम्मीद है आज के इस वीडियो में आपको कैलकुलेशन शुरू में जो बताए थे, डेली हमारा कैलकुलेशन भी चल रहा है, उसके बाद जो भी क्वेश्चन है उसको भी देख रहे हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसमें जितने भी अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करना था सभी को देखे हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।